सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्न लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी जर खोलो बातों फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ए शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निस्बत वाक्य रस की मेरे जीव के यही जीवन शिवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनी देव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। जो साचे साचा देवही तो कहाँ बड़ाई बुजरा के परिखा की पुत सत हो वही तो जानियो मोहम्मद बरह के तो जानियो मोहम्मद बरह के मोहम्मद आया नूर पार से मोहम्मद आया नूर पार से। अब धामदुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो पूर्ण ब्रह्म हैं हिंदू ग्रंथों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्धिस्टों का अवतार कहलाते हैं जिनको सारा हिंदू समाज आज इंतजार करके बैठा हुआ है जिनसे प्राणनाथ जी को कुरान पाक के आधार पर आप इमामती कहते हैं उनको सारा मुसलमान समाज इंतजार कर रहा है। उन्हीं को बाइबल के अंदर सेकंड क्राइस्ट कहा गया है। ईसाई समाज इंतजार सारा मानव जाति जिनके इंतजार में बैठा हुआ वो श्री प्राणनाथ जी आए हुए 400 वर्ष हो गया। दुनिया को पता ही नहीं है, दुनिया को इच्छा ही नहीं है वे, इसलिए दुनिया मुर्दार पड़ी हुई है। अब श्री प्राणनाथ जी तो अपना फर्ज निभाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करें। अब वो श्री प्राणनाथ जी सेंद्रावती जी के तथा में बैठ कर अपने वाणी के द्वारा सनंद ग्रंथ बता रहे हैं जो साचे साचा जो क्या बड़ाई मुझे ऊपर से मैं बताया। अगर सच्चा सच्चे कौन है? राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी हैं। अगर श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सिद्धियाँ सच्ची हैं और सच्चे राज्य हैं, ऐसे सच्चे ब्रह्म सिद्धों को अगर परमधाम पहुंचा ही दिया राज्य महाराज ने तो राज्य की कोई बड़ी बड़कपन नहीं होगी। भाई वो तो परमधाम ब्रह्म जन्म कोटा है, उनको तो जाना ही है। आज तो कल पहुंचेंगे फिर, लेकिन कह रहे हैं झूठे को असत्य को सत्य कर देने तो कही मोहम्मद बरहक। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हैं। कहते आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा तो तब सत्य होगी, आपकी महिमा आपकी गुजरगी तब सत्य होगी जब झूठे को सत्य कर देना। झूठे कौन है? जीव सृष्टि है। जो जीव सृष्टि है जन्म जन्मांतर से जन्मते मरते हैं सुंदर सा जन्म के चक्कर में पड़े रहे। स्वर्ग जा रहे हैं पुनः आ रहे हैं, बैकुंठ जा रहे हैं पुनः आ रहे हैं, पुंडप मरणम पुंडप जन्म, बार बार मरते बार बार जन्मते हैं। फिर जीव सृष्टि इनका कल्याण हुआ नहीं। सृष्टि की आदि रतन कितने बार ब्रह्मांड बनिया कितने बार मिट गई सुंदर साजे अनंत बार असंख्य बार दुनिया बनती रही मिटती रही, लेकिन आज तक जीव का मुक्ति नहीं हो पाया। बार बार जीव जाते हैं आते हैं जाते रहते हैं जीव। लेकिन अब श्री प्राणी कहते हैं ऐसे सपने के जीवों को जो अनादि का जन्मते मरते रहे इनको अखंड किया ही नहीं, मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो मोहम्मद साहब हैं, जो मोहम्मद साहब कहाँ से आए? नूर पार से आए हुए। नूर में अक्षर, अक्षर के पार परमधाम कहलाता है। परमधाम से स्वयं मोहम्मद साहब आए हुए दुनिया में। यही खेल के माहे, यही खेल के माहे। इस खेल के अंदर, इस जगत के अंदर जो मोहम्मद साहब आए हैं वो अक्षर के पार से आए हुए।
और बाकी जितने आज अवतार मत्स्य कच्छ बराह प्रशाम राम जितनी भी अवतार विष्णु के सब वैकुंठ से आए हुए, सब अवतार वैकुंठ से आए हुए। ऋषि मुनि देवी जितने भी हैं सब वैकुंठ से स्वर्ग से आए हुए। ये पहली बार है जो मोहम्मद साहब नूर के परे अक्षर के परे अक्षरधाम परमधाम से आए। कोई राज्य है, कोई ही राज्य है जो मोहम्मद के रूप में संसार में पहली बार आए हैं। परे इन खेल में का नहीं, लेकिन परंतु सुंदर साजी जो मोहम्मद साहब है इस खेल के दुनिया खेल के रहने वाले नहीं है, इस खेल के जीव नहीं है, इस खेल के अवतार नहीं कहलाते हैं। सो भी सक राखो नाहे, फिर भी कहते हैं जो मोहम्मद साहब इस खेल के नहीं है तो कहाँ के हैं? कोई पूछे कहाँ के हैं, कहते शंका रखेंगे नहीं आपको, आपका शंका मिटा देंगे, आपका भ्रम मिटा देंगे हम। सो देता ही बोलिया, सो देता ही बोलिया। सो मने वो व्यक्ति जितने भी अवतार आए, ज्ञानी आए, पैगंबर आए, उतना ही बात किए, वही तक का बात किए हुए हैं। जो गया जहाँ लो चले, गया जहाँ लो चल, जिसकी मंजिल जहाँ जो जहाँ तक पहुंचा है, फिर जहाँ तक पहुंचे वही तक का बात करेगा। फिर कोई स्वर्ग पहुंचा स्वर्ग की बात किया, बैकुंठ बैकुंठ बात किया, निराकार पर निराकार की बात किया हुआ है। कहते जो जहां तक पहुंचा वहीं तक बात किया आज तक है। अपने अपने मुख से, अपने मुख से, अपने अपने मुख से सबने अपने पहुंचने का मंजिल कहाँ तक पहुंचे हैं, वो मंजिल अपना जाहिर अपने मुख से बयान किए हुए हैं। जाहिर करे मजले, सबने अपने मंजिल को जाहिर किया है कि इनकी पहुंच कहाँ तक थी। नारायण भगवान जो दुनिया के मालिक का नारायण भगवान जो है वो भी नारायण भगवान निराकार को नहीं पार कर पाए, निराकार नहीं कर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश 14 के मालिक कहलाते, 7 सुन को पार नहीं कर पाए। बड़े संत कारण कबीर साहब हैं, वो भी कहते चलते चलते पक्त का नगर रहा न कोस, बीच में डरा पड़ कहे कबीरा का कोई दोष है। कहते मैं जाना तो चाहा, लेकिन जहां जाना चाहता परमधाम और 9 लाख कोस दूर रह गए अक्षरधाम करे। कोई भी 7 शून्य को पार कर दिया, निराकार को पार कर पाया नहीं। और निराकार को पार कबीरदास तो पार तो कर ली, क्यों? कबीरदास पंचवासना कहलाते हैं, जिनका स्थान अव्याकृत के महाकाल शरीर के अंदर है। इसलिए जब बेहद मंडल में पहुंच जाते, लेकिन परमधाम नहीं पहुंच पाए। दूजा देह धरन का, अब ये कहते हैं कुरान पाक का नियम है। जैसे मुसलमान है, आज मुसलमान जो अपने का मुसलमान मानते हैं, मुसलमान है ही नहीं है, मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का मुसलमान तो वो होता है जिसका खुदा पर ईमान हो, कुरान पर ईमान हो, एक अल्लाह को जानता हो, मानता नहीं जानता हो। मुसलमान मानते थे लेकिन जानते नहीं अल्लाह कौन है, उसे क्या होगा भाई? क्या अगर मान लिया कि आपके पत्थर को, क्या पत्थर हीरा बन जाएगा? कहने पत्थर हीरा नहीं बनेगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। ऐसे कोई भले लेकिन राम को, कृष्ण को, हनुमान को अक्षरातीत मान रहा है, पूर्ण ब्रह्म मान रहा, माने, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। माने सिर्फ जानना पड़ेगा। फिर इस आज तक जो माना सब, लेकिन जाना नहीं। मुसलमान भी मानते एक अल्लाह को, लेकिन अल्लाह जब कौन है जानते ही नहीं। वो कहते हुए अल्लाह तो हमारा बेशगुन है, बेसब्बी, बेनमूल है, निराकार है, निर्गुण निरंजन है। जो हिंदू लोग कहते हैं, हिंदुओं में सबसे बड़े जो ज्ञानी होंगे वो यही कहेंगे परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निरंजन, यही कहेंगे। फिर सबसे बड़ा ज्ञानी जो हिंदू होगा भी वही मुसलमान कहते हैं। भाषा का अंतर है, मुसलमान यही कहते हैं वो निर्वेच्चुगुण अर्थात चुने आता ही नहीं, बेनमूल उसका नमूना ही नहीं है, बेसब्बी स्वरूप रूप है ये नहीं। जो हिंदू कहते हैं वही मुसलमान कहते हैं। इस तरह से आज तक परमात्मा को मानते तो आए हैं, लेकिन जान नहीं पाए। कोई न जाने के नाते सब के सब जैसे अंधेरे में तीर चलाया जाए ना, निशाना लगता ही नहीं है, ऐसे सब अंधेरे में तीर चलाते रहे सुंदर साजी, इसे निशाना लगा ही नहीं। अब वो मोहम्मद साहब आए हुए, जो कुरान ने फरमाया हुआ, जो मुसलमान होते हैं, जो मुसलमान होगा उसका दूसरा जन्म नहीं होगा, कुरान का सिद्धांत है। जो कोई मुसलमान होगा उसका दूसरा जन्म होगा ही नहीं। तो मुसलमान कौन है? ब्रह्मशिष्टियाँ हैं, सुंदर साथ हैं, जिनको तारतम्य ज्ञान मिल गया है, जिनको राज्य की पहचान हो गई है, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। सुंदर साथ जी मुसलमान तो सुंदर साथ है, ब्रह्मशिष्टि है। इसलिए जो मुसलमानों का सिद्धांत है, नियम कानून है, वो हमारा सिद्धांत है। जो मोहम्मद ने कानून बना हमारा सिद्धांत है, हमारा दूसरा जन्म। जो तारतम ले लिए हैं, जिनके अंदर ईमान आ गया, राज्य को पहचान, लेकिन राज्य हमारे धरणी हमारे मालिक हैं, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा,
नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। रसूले किया नहीं हुक्म, रसूल मोहम्मद सामने कुरान पाक में हुक्म किया ही नहीं है कि मुसलमानों को दूसरा जन्म होगा, हुक्म नहीं किया हुआ है। इससे मुसलमान क्या है, जब मरेंगे तो कब्र में दफना देते हैं, साथ में हलवा है पूड़ी रख देंगे। फिर क्यों रखें भाई, तो क़यामत तक ये खाते रहेंगे अब्बा जान। फिर जो मरे हुए क़यामत तक खाते रहेंगे, फिर वो खाएंगे जो मर गए हैं। फिर ऐसी उनकी मान्यता है। और क्या होगा, कभी कभी समय समय पर जो है कि उनका अगर मृत्यु का दिन आता है, भी उस दिन जाकर के कब्र पर जो हलवा पूड़ी रख जाते हैं, फिर कुछ दिन रखते हैं, वो खाने वाले नहीं है। तो मुसलमानों की मान्यता है कि जो हमारे बाप दादा अब्बा जान मरे हुए दफना दिए गए हैं, क़यामत आएगी, अल्लाह ताला आएंगे तो कब्रों से निकलेंगे। फिर 80% उनकी है ही नहीं है, फिर तो निकलेगा क्या भाई, क्या निकलेगा फिर। उनकी मान्यता है वो क्या है, जाहिर अर्थ ले चुके हुए हैं, और उसका बातों नहीं अर्थ होता है। कब्र ये शरीर है, ये कब्र शरीर है। इस कब्र के अंदर जो जीव सोया हुआ, मुर्दा पड़ा हुआ है, जिसको पता नहीं हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना मर करके, परमात्मा कौन खबर ही, उसको कहते हैं मुर्दा। शरीर के अंदर जो मुर्दा पड़ा हुआ, अब से प्राण न जी जाए, ब्रह्म ज्ञान सुनाया, अब ब्रह्म ज्ञान से जीव जग गया, अपनी पिया की पहचान कर लिया, इसको कहते कब्र से मुर्दा जगना हो गया। और मुसलमान क्या मानते हैं, ये मिट्टी के कब्रों से निकलेंगे, कभी मिट्टी कब्र से निकलने वाले है ही नहीं। इससे मुसलमान जो है जाहिर अर्थ लेकर करके सब के सब बर्बाद हो रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे खुदा की। ये सिद्धांत जो है मुसलमान, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमारा सिद्धांत है कि हमने तारतम्य ले लिया है, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। ताए दूजा दे क्यों हो वहीं, कह रहे हैं श्री प्राणनाथ जी, ताए उनको दूसरा देह कैसे होगा, दूसरा शरीर कैसे होगा, दूसरा जन्म कैसे होगा। जाको हिसाब हाथ खसम, जिनका हिसाब हाथ खसम के हाथ में, जिनका हिसाब किताब फैसला जो है राज्य के हाथ में। मोमिनों का हिसाब किताब दरवाजा नहीं करेंगे, दरवाजा तो हाथ जोड़ लेंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु में हाथ जोड़ लेंगे, फिर नारायण हाथ जोड़ लेंगे, नहीं भैया हम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। सब हाथ जोड़ लेंगे। मोमिनों का जो हिसाब किताब है, न्याय है, ये राज्य के हाथ में है, क्योंकि राज्य के बेगम है। अब राज्य के राजा की रानी अगर गुनाह ही कर दिया हुआ है तो क्या मंत्री न्याय करेंगे क्या, कोई मंत्री न्याय नहीं करेंगे, वो खुद राजा ही करेगा। तो राजा मालिक है रानी का, ऐसे हमारी मालिक राज्य, हमारे मालिक राज्य हैं, हमारा न्याय फैसला राज्य के हाथ में। ये दरवाजा वगैरह हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इससे कहा जो मोमिन, जिन मोमिनों के मालिक ही राज्य हैं, जिन्हें मोमिन अपने जीवन को रानी के चरणों अर्पण कर दिया हुआ है, ऐसे मोमिनों का न्याय तो खुद खुदा ताला करे, उनके हाथ, खुदा के हाथ में है। नारायण कहावे निगम, ध्यान दे, नारायण कहावे निगम। हिंदुओं के सबसे मालिक बड़े बनने वाले कौन, नारायण भगवान। सबसे बड़े मालिक देवता हिंदुओं के नारायण भगवान हैं, जिनको आदि नारायण कहा जाता है, जो सृष्टि की आदि में पैदा हुए हैं। कहते जो नारायण भगवान हिंदुओं के बड़े मालिक कहलाते हैं, उन्होंने लाखों वर्ष समाधि लगाया, सुंदर सा लाखों का समाधि लगाया, समाधि लगाकर चाहा कि मैं परमात्मा को जान लूं, परमात्मा की पहचान कर लूं। लेकिन नारायण भगवान समाधि के अंदर कहा जाते हैं, अगम जानी के निगम कहा में खोज खोज पचारे, निराकार को पार कर पाया। जो निराकार मोह तत्व है उसको पार नहीं कर पाया, और वहीं से लौट आते हैं। ये हिंदुओं का, जब हिंदुओं के मालिक कराने ब्रह्म आदि नाड़ी नहीं पार कर पाए, तो दूसरे हिंदू कैसे पार कर पाएंगे, हिंदू कैसे जाएंगे। कहे मोहे खबर नहीं खुद, हिंदू के मालिक सबसे बड़े आदि नारायण कहते मुझे परमात्मा की गम नहीं है, मैं परमात्मा को जानता ही नहीं हूँ। नबी हक रसूले कहा वहीं, और ये नबी है जो मोहम्मद साहब है, जो खुदा के नबी पैगंबर कहलाते हैं, ये कहते हैं मैंने खुदा को देखा है। कितना अंतर हो गया भाई। जो हिंदुओं के मालिक नारायण भगवान, वो कहते हैं मुझे परमात्मा को पता ही नहीं, अगम कहते हैं। और जो मोहम्मद साहब हैं, वो खुद कहते हैं मैंने खुदा को देखा है, खुदा से बातें किया है, खुदा मुझसे आने का वादा किया है। कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया है।
कहे मैं ले आया कागज। और मोहम्मद सब खुद कहते हैं मैं खुदा के पास जा करके वार्तालाप भी किया, 90 बातें किया, और खुदा से मैंने कागज भी लेकर आया। कागज मैंने वाणी, कुरान, कुरान कागज है, कुरान पत्र है। ऐसे कुरान के रूप में खुदा का संदेश लेकर हम आए हुए एक प्रत्यक्ष साक्षी है। इसे कुरान को कलाम अल्लाह कहा जाता है, वाणी को स्वरूप साहब कहा जाता है। स्वरूप साहब मेरे साहब का स्वरूप है, और कुरान क्या जाता है? कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का बयान। बात एक ही बात। ये दुनिया के अंदर 2 ग्रंथ ऐसे हैं, एक कुरान हो गया, एक वाणी हो गया। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो खुद खुदा के जुबान कहलाते हैं। कुरान पाक भी एक अल्लाह की गवाही देता है, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, ये कुरान ज्ञान देता है। पूरे कुरान के अंदर पढ़ेंगे फिर, न देवी, न देवता, न भूत, न प्रेत, न जिन, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। ये खुदा को छोड़ करके अगर किसी का कोई पूजा करता है तो दोजख का भागीदार होगा। इतना फैल दिया कुरान के अंदर। वाणी हमारी क्या कर रही है? पार पुष्प एक है दूजा ना ही कोई, तो कुरान कह रहा, वाणी कह रही है। वाणी में पढ़ेंगे एक राज्य की पहचान, राज्य के सुसु की बात ही नहीं वाणी के अंदर है। तो दोनों का सिद्धांत एक है। कुरान का सिद्धांत भी वही है जो वाणी का सिद्धांत है। कुरान एक राज्य की तरफ ले जा रही है, एक अल्लाह की गवाही देती है, और वाणी भी एक राज्य की पहचान कराती है। इससे कुरान हम ममनू का है, वाणी भी हमारा है। कुरान हमारा पत्र जो मोहम्मद साहब लेकर आए हुए, और वाणी चाबी है, मास्टर आप की कहलाती है। ये सारी दुनिया ग्रंथों का चाबी मास्टर की है। कहीं देखिए कि बाजार जाते होंगे आप, फिर बाजार जाते हो सुंदर सा हाथ, बाजार के बाहर ही रोड पर नहीं, रोड के किनारे छत्ता गाड़ कर करके जो ताली वाले होते हैं बनाने, ताला चाय बनाने वाले बैठे रहते हैं, छत्ता गाड़ दिया बैठे रहते हैं, और दुनिया भर अबार कबाड़ पुराना ताला चाबी रखे रहते हैं। कोई भी इंसान अपना ताले का जाता, भाई इस ताले का चाबी बना दो, चाबी गुम हो गई है, वो ताला लेगा आपसे, उसके पास मास्टर की होती है, ताले में डालेगा, फिर बस जान जाएगा हाँ चाबी इसकी कैसी लगेगी। उठाया चाबी, दूसरा कुट काट के थोड़ी स्पीड करके चाबी बना दिया। फिर एक मास्टर की होता है जो सारे तालों का चाबी बनाता है। ऐसे वाणी मास्टर की है। जितने दुनिया ग्रंथ सब ताले हैं, फिर सब में ताले लगे हुए हैं। सबके अंदर परमात्मा भेद तो है, ज्ञान तो है, लेकिन जागृत ज्ञान पर कोई जान सकता ही नहीं है। तारतम ज्ञान में सब संसार गोता लगा रहा, बड़े बड़े विद्वान गोता लगा रहे हैं। अब ये जागृत ज्ञान तारतम का जो पढ़ेगा, बाणी पढ़ेगा, तो कुरान का वेद, शास्त्रों का वेद, वेदों का वेद, किरान ज्ञान, कुरान सारी ग्रंथों का वेद बता देगा, जान जाएगा। सुंदर सा इस वाणी को आंसर बुक कहा जाता है। आंसर बुक कहा जाता है। सारे ग्रंथों के अंदर प्रश्न है, इसमें उत्तर ही उत्तर है। पढ़िए, सबका उत्तर मिलेगा। क्या गीता क्या कह रही है, क्या रामायण कह रहा है, फिर क्या भागवत कह रहे हैं, क्या वेद कह रहे हैं, क्या कुरान, क्या बाइबल कह रहे हैं, सबका चाबी मिलेगा, इसमें उत्तर मिलेगा। इस एक वाणी को कहते हैं ना, संत हमारे कहते हैं, निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़े पढ़े चारों वेद। जिसने वाणी को नहीं पढ़ा खाली खाली चला गया, वाणी पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया। एक वाणी पढ़े सब कुछ पढ़ लिया, और वाणी नहीं पढ़ा कुछ पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। ऐसा है वाणी, ऐसा ज्ञान है। इससे कहते हैं मोहम्मद साहब जो है कि खुद जो है कि ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान लेकर आए हैं। रसूले हके हुक्म बिना, रसूल हक हुक्म बिना, रसूल मोहम्मद साहब जो हैं हक के हुक्म के बगैर कहते हैं, एक जुबान कुछ जुलाते ही नहीं है। जो कुछ रसूल साहब ने कहा हुआ है वो यही बताते, खुदा का कहा हुआ मैंने कहा हुआ है। ये नहीं रसूल कहीं भी नहीं कहे कि मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ, जबकि रसूल खुद ही खुदा थे, खुद खुदा के स्वरूप थे मोहम्मद साहब। कहीं भी अपने पर मैं नहीं लिया हूँ, मैंने किया हुआ, मैं कहा, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहा हुआ ना ना, खुदा का कहा हुआ मैं कह रहा हूँ, खुदा ने जो फरमाया मैं कह रहा हूँ। सोचिए, खुद कहते ना कि मैंने कहा, तो कोई विश्वास करता ही नहीं। अपनी बड़ाई आप में खोजता को मूर्ख कह सब कोई, जो अपने मुझसे अपनी बड़ाई करता है वो मूर्ख कहलाता है। बड़ाई तो पहचान तो दूसरा कराता है इंसान। इसे मोहम्मद साहब खुद खुदा के सिर्फ होते हुए इसी तरह जी खुद आए नहीं ना, कारण नहीं खुद आए नहीं, खुद आते। कोई नहीं मानता खुदा है,
कोई मानता ही नहीं। तो राज्य में आए तो खुद ये मोहम्मद के तन में आए, मोहम्मद का तन पकड़ा, देवचंद के तन को पकड़ा, श्री मिराज ठाकुर के तन को पकड़ा हुआ है, ताकि लोग विश्वास तो करें भी। ये बात हो गया। दूसरा कोई गवाही देता तो माना जाता है, खुद हम गवाही दें अपनी बात का कोई मानेगा नहीं। कोर्ट में केस चलता है ना, फिर तो दाई मुद्दई होते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती है, उनके पास गवाह, उनसे गवाह लिया जाता है। ऐसे जो है खुद मोहम्मद साहब तो खुदा के स्वरूप हैं, लेकिन जो है कि खुद खुदा मोहम्मद के रूप इसलिए आए हुए हैं ताकि बात को माने। इसलिए मोहम्मद साहब खुदा के सिवा कोई बात किए ही नहीं है, सब कुछ खुदा करने कराने वाला है, खुद खुदा ही खुद है। अरे ये बात बानी में आई है, यही बात जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा वो खुद खुदा ही सब कुछ करने कराने वाला है। बाणी में इंद्रावती जी कहती हैं, क्या कह रही हैं, बस धनी की कहलाए मैं कहे चार शब्द। इंद्रावती जी कह रहे मैं धनी की कहलाए कहे चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए किन कर डाली रद्द। इंद्रावती जी कहते मैं बाणी कहने वाला नहीं हूँ। मैं इंद्रावती कह रहे ये तो धनी की कहलाए मैंने कह दिया हुआ है, मेरी धनी ने कहवाया मैंने कह दिया हुआ है। अब किसी ने तो ज्यादा लिया, खूब पानी पड़ा, खूब जीवन उतारा भी, किसी ने कम लिया, किसी ने बिल्कुल लिया ही नहीं। ब्रह्म शिष्य ने पूरा दाब लिया है, इस शिष्य ने कम लिया हुआ, अजय शिष्य कुछ नहीं थी। बाणी में अजय हम तो बाणी पढ़े नहीं थी, बाणी पढ़े नहीं थी, क्यों पढ़ेंगे भाई, उनकी वाणी है, इनकी वाणी, उनके लिए वाणी आई नहीं है। जिनके लिए वाणी आई वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे उनके लिए वाणी आई है। इसे वाणी में साफ साफ है कि श्री जी ने कह दिया कि माथे ले से तेने कहूँ छू, गुजराती में जो वाणी को अपने सिर पर लेंगे उनके लिए हमारी वाणी है, जो वाणी को सिर पर लेंगे नहीं उनके लिए हमारी वाणी है ही नहीं है, उनके लिए मैं नहीं हूँ। माथे ले से तेने कहूँ छू बिजा माकर जो दुख, जो मेरी वाणी को सुनकर अमल करेंगे सिर पर उनके लिए मेरी वाणी है, उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, परम धाम ले जाने का जिम्मा लेता हूँ। लेकिन जो नहीं वाणी को सुनते हैं, नहीं वाणी को पढ़ते, नहीं लेते हैं, तमें तुम्हारी माया माया सहजो भोग सुखाते, आप अपने माया में रचे पचे रहो, खूब खुशहाल रहो भाई, ऐसा कर देते हैं। साफ नीति आपकी है। इसे कहते हैं मोहम्मद साहब ने जो खुदा के सिवा कुछ जुबान से निकाला ही नहीं है। ऐसे वाणी में वही मोहम्मद चूंकि श्री प्राणनाथ जी को आए हैं तो वही तो बात कहेंगे। जब वही मोहम्मद श्री प्राण स्वरूप आए हुए तो बात तो दोनों की एक ही होगी, फिर दो तो है ही नहीं है, एक ही है। इस वाणी के अंदर एक वही बात जो मोहम्मद साहब ने कहा है वही श्री जी ने कहा हुआ है। अरे नकारे बोले और नकारे बोल, ये खुदा के सिवा मोहम्मद साहब ने कोई वचन निकाला ही नहीं है, खुद खुदा ही सब कुछ करने धरने वाला है, ऐसा मोहम्मद साहब ने बताया है। कर्म दृढ़ाए निगमे दिए, और क्या निगम, निगम ने वेद, जो वेद हिंदुओं का जो वेद ग्रंथ है, वेदों में क्या भाई, आप एक कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ठीक है, इसकी पूजा करोगे ये फल मिलेगा, यज्ञ करोगे, व्रत करोगे, दान करोगे स्वर्ग जाओगे, ब्रह्मा विष्णु पूजा करोगे तो वैकुंठ जाओगे। फिर ये है वेदों के अंदर। वेदों के अंदर जो है कि हिंदुओं को कर्मों के अंदर बांध दिया गया है। यज्ञ करोगे ये फल मिलेगा, बेटा प्राप्त करने ये कर्म करना पड़ेगा, धन प्राप्त ये कर्म करना पड़ेगा, राजा में ये कर्म करना, सब कर्मों का जाल बनाया गया है। ऐसे हिंदू बस कर्मों के अंदर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। जिस चीज की इच्छा है वो कर्म किया, हो गया, मिल गया। पहले चला आ रहा हुआ है, आपने देखा हो सीरियल के अंदर, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं, बस रावण जो है कि अकाल मृत्यु, मुझे कोई मार नहीं सके, फिर शिव की उपासना किया, ब्रह्मा से वरदान ले लिया। फिर ऐसे जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए हैं वो देवताओं के तपस्या कर करके बस वरदान प्राप्त करते हैं। मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं मांगते हैं, फिर मुझे शक्ति दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे राज मिल जाए, मुझे बल दे दो, फिर ये मांगते हैं। इस तरह से हिंदुओं के वेदों ने हिंदुओं को कर्मकांड के जाल के अंदर फंसा दिया हुआ है। आज फंसे हुए हैं, परमात्मा को छोड़ के, पारब्रह्म को छोड़ के कर्मों के अंदर उलझे हुए हैं। ये वेदों का काम है। सुंदर सा वेदों ने हिंदुओं को जाल के, वेदों ने कर्म के अंदर हिंदुओं को बांध दिया हुआ है, उलझा दिया हुआ, फंसा दिया हुआ। इस हिंदू आज तक कोई पार पाया ही नहीं। कर्मों को करते हैं, कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। वरना हनुमान जैसे राम का भक्त कौन हो सकता है?
हनुमान राम के परम भक्त हनुमान सीता भी फिर उनके सामने, क्योंकि हनुमान ने छाती को फाड़ कर सीता राम को दिखा दिया था। इतने बड़े भक्त हनुमान, इतने बड़े भक्त थे। इसलिए कहते हैं हनुमान जो है कि राम के परम भक्त होकर करके बेचारे अभी केदार बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। केदार बद्रिकाश्रम में पड़े हुए हैं, सतयुग से त्रेता से राम से मिले, द्वापर में भीम से मिल रहे हैं, मुलाकात हुई महाभारत में भी। ये देखिए इतने बड़े भक्त, क्या बात है भाई, क्यों फंस गए फिर? क्योंकि हनुमान तो बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, बंदर नहीं हनुमान कहलाते हैं। बंदो हनुमान तो बड़े विद्वान थे। हिंदू क्या बंदरों को हनुमान कहते थे, वह ज्ञाते थे, विद्वान थे, विदुषी थे। और वो जो है कि हनुमान के अंदर क्या हो गया कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, हो गया मेरे जैसा कोई राम का भक्त है, सेवक है ही नहीं है, भोगो भाई। और कर्मों के बंधन में जकड़ गए हनुमान जी, ऐसे रामचंद्र लेकर गए, नहीं तुम जाओ के दरबद्रिका में। फिर सोचिए श्री कृष्ण के परम भक्त, परम सखा श्रेष्ठ ओ उद्धव, परम ज्ञानी, परम योगी, ब्रह्मचारी, जो भागवत में लिखा हुआ कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव और मेरी आत्मा में जो अंतर समझता महामूर्ख महाज्ञानी है, ऐसा कहते हैं। कृष्ण जाते हैं वैकुंठ जाते हैं और उद्धव को भेजा केदार बद्रिकाश्रम में जाओ। क्या बात हो गया भाई, ये है कर्मकांड। फिर आज तक हिंदुओं के बड़े बड़े भक्त, बड़े देवता फंसे हुए पार नहीं कर पाए, क्योंकि मैं आ गया है, मेरे तो कोई भक्त है ही नहीं। फिर ये कर्मों का यहाँ पर भी जो है कि यहाँ देखिए बड़े बड़े राजा बलि हो गए, बहुत दान का अहंकार आ गया था, और पड़े पाताल के अंदर बेचारे नृग हो गए, राजा नृग हो गए, गिरगिट बने हुए हैं, बड़े बड़े दानी हो गए। फिर ये कर्मों का बंधन है। इसलिए कुरान के अंदर एक ही बात बताई जाती है, अल्लाह के सिवाय कोई कुछ करने वाला नहीं है। हर मुसलमान अपनी जुबान से, मुसलमान का बच्चा कहेगा इंशाअल्लाह ताला खुदा चाहे तो हम करेंगे, खुदा चाहे तो हम जिएंगे, खुदा चाहे हम पढ़ेंगे, खुदा चाहे तो हम खा लेंगे। ये इनके जुबान में होता है। और हिंदुओं के अंदर हम पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, फिर हिंदू बन गए, फिर बंधन कर गए। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने साफ कह दिया हुआ है, अर्जुन चाहे कोई पाप कर्म करे तो ही बंधन में, पुण्य कर्म करे तो ही बंधन है, दोनों बंधन है। पाप कर्म किया लोहे की बेड़ी है, पुण्य कर्म किया सोने की बेड़ी, दोनों है। फिर ये नहीं कि पुण्य कर्म के हम मुक्त हो जाएंगे, फिर मैंने पुण्य कर्म किया भोगो, तब तुमने किया तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं के ग्रंथों के अंदर जो है कर्म रूप ऐसा कर्म का जाल बनाया हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी फंस जाते हैं। और मुसलमानों के अंदर है ही नहीं खुदा के सिवा, कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ भी यही है सुंदर साथ, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ये हमारा क्या दिल जो जानो तो कर कसम और समय, हम तो हाथ हुक्म के कह रहे हैं, हम तो हुक्म के हाथ में हैं, और हुक्म हक के हाथ हुक्म, हक के हाथ में हुक्म है। मेरे पिया जैसे नाच नचाना नचाओ, हम तो नाचने वाले हैं, फिर हो गए, मुक्त हो गए। फिर जब हम करता है तो भोक्ता क्यों होंगे? फिर जैसे रजा जी नचाने वाले वही कादर नचावन हार नचाने वाले वो है, जैसे नचाए नाच, ये भाव आ गए तो मुक्त हो गए। कभी भी कर्म के प्रति कर्तापन का भाव आया तो बंधन है, लेकिन कर्तापन का भाव हमारे तब आएगा जब हम तो है ही नहीं है। वाणी कह रहे बस एक अक्षरातीत, राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं है। जब राज्य ही है, हम है ही नहीं है, तो बंधन क्या? राज्य को तो बंधन होगा ही नहीं, वो तो बंधन में आने वाले नहीं है। और हम आ गया, मैं आ गया तो बंधन आ गया। इसलिए जाके वाणी के अंदर एक ही बात सिखाई जाती है पूरे वाणी के अंदर, बस राज्य सिर्फ पिया तुम हो तैसी कीजिए, मैं यह करूं मेरे पीजिए, हे मेरे पिया तुम हो तैसी, जैसे आप हो वैसे करना। आप दयालु, आप कृपालु, सब सर्व सामर्थ हो, वैसे करना। हम जैसे तुम, हमारे जैसा तुम मत कर्म करना। मैं तो बुद्धू हूँ, गंवार हो, पे मूर्ख हूँ, आप तो ज्ञानी सर्वज्ञ हो। पूरा समर्पण ही वाणी में आया हुआ है। इसलिए कहते हैं हिंदुओं के अंदर कर्मकांड का जाल बना दिया गया है। हिंदुओं सिर डमडोले, सिर डमडोले। हिंदुओं के लिए क्या है भाई? ठीक है, हम पाप कर्म करेंगे तो जब राजा के पास जाएंगे,
ये हुआ है। ये है कि दिखाएगा कि भाई पापी होगा तो जमराजा के पास जाएगा, धर्मात्मा होगा तो स्वर्ग जाएगा, भोगना पड़ेगा कर्मों का फल। ये डमडोल है, डंडा है, हिंदुओं के ऊपर डंडा रखा गया है। तुम कर्म करो, जैसा कर्म कहते हैं भाई, जैसा कर्म वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान। जैसा इंसान हिंदू कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, अतः उसको भोगना पड़ेगा। हमने कर्म किया, मुझे भोगना पड़ेगा। मुसलमानों के अंदर क्या है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। वो हलाल कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलाल करते हैं मुसलमान तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं खुदा तेरे के लिए, खुदा तेरे अर्पण है। खुदा का नाम भी बिस्मिल्लाह, हलाल भी करते हैं। जो कुछ करें मुसलमान खुदा का नाम लेकर के अपने ऊपर लेते ही नहीं, मुक्त हो गए अपना भी। लेकिन खुदा को न जानने नाते वो बंधन में जकड़ जाते हैं। अगर खुदा को जानते हैं मुसलमान तो बाजी जीत जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं है, फिर शिवाजी हार गए सब कुछ कर करके। जब काफर देखे आंगुओं, कहते जब काफर, जो काफर देखे अगुओं, काफर में बेईमान, अगुओं अपने अगुओं को, जो मुसलमान हिंदू होते हैं, हिंदू को काफर कहा गया। हिंदू क्या है, अरे हमारे बाप दादा हो गए, शंकर की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, देवी पूजा करते हैं, हम क्यों छोड़े पे। हमारे महाराज ने बस ये ज्ञान दिया हुआ है, हमारे बड़े महाराज हैं पे, लाखों के हमारे गुरु हैं महाराज, वो उनका ज्ञान कैसे छुटा हो सकता है। ऐसे बाप दादों का पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ लिया हुआ, पहुंच पकड़ लिया हुआ, हिंदुओं ने छोड़ नहीं सकते हैं फिर। लेकिन बाप दादा जो खाते थे वो नहीं खा रहे हैं, जो पहनते वो पहन नहीं रहे हैं, जहाँ रहते वो रहते ही नहीं है, सब बदल लिया हुआ। बाकी पकड़ा क्या है, बाप दादा की पूजा पकड़ लिया हुआ है। बड़े झूठ की पूजा करते हो, नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, छोड़ने पाप लगेगा फिर। ऐसे हिंदुओं के अंदर जाल फंसे, हिंदू अज्ञान तक फंसे हुए हैं। ऐसे कलश मिस्त्री ने कहा जाए, बढ़ के हमारी कदीम की पूजा ताए थे, सो पाप रब्दा तो किरी छुटे है। हिंदू क्या कहते भाई, हमारे बढ़ के कदीम से, अनादिकाल से पीढ़ी हमारे बाप दादा पूजा करते आए हैं, फिर हम कहीं छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे फिर। ये हिंदुओं का भाव है। तबे जाने काले नागे, तबे जाने काले नाग। जैसे जब हिंदू हैं, अब हिंदू जब अपने गुरुओं का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऊँट होते हैं, ऊँट हजारों ऊँट होते हैं, हजार ऊँट के नाक में नकेल होता है, रस्सी होती है, वो नकेल लेकर आती है, अब पिछले ऊँट के पूंछ में बंधी रहती है। सारे ऊँटों के नाक में नकेल, और सब पिछले ऊँटों की, अगले ऊँट की नकेल पिछले ऊँट के नाक में। फिर ऐसे करके जैसे अगला ऊँट अगर जैसे गड्ढे में गया ना तो पीछे सारे ऊँट गड्ढे में जाते हैं। ये हिंदुओं का है। ऐसे भेड़ है, भेड़ हिंदू है। फिर अगर जो है कि अगला हजारों भेड़ है, अगला भेड़ अगर कुएं में गिरा सारे के सारे भेड़ गिर जाएंगे। फिर चींटी हार है, चींटी जा रही है, चींटी एक चींटी हजारों चींटियां जाती हैं, फिर अगली चींटी खड़े में सारी चींटियां खड़े में जाती है। हिंदू का काम अपना छोड़ते ही नहीं। फिर इससे कहते हैं जब हिंदू हैं, हिंदू जो है जब जो है कि जजमेंट होगा, फैसला होगा, उनके गुरु खड़े किए जाएंगे। गुरु खड़े किए जाएंगे, वो गुरु जो है कि क्या होगा, काले नाग होंगे। काले नाग जैसे जो है कि हिंदू को खाने वाले होंगे। करी दुनी को जरदरू, ऐसे ऐसे जो जैसे काले काले नाग होते खा जाते, ऐसे हिंदुओं के धर्म के जो ठेकेदार हुए हैं, जरदरू ने पीला कर दिया हुआ, बर्बाद कर दिया हुआ, अंधा ज्ञान दे करके, अज्ञानता का ज्ञान दे करके, कर्मकांड का ज्ञान दे करके हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। इन्हू लगाई आग। ऐसे अगु धर्म के अगुओं ने हिंदुओं के बस जीवों के अंदर आग लगा दिया हुआ है। मैंने ये कर्म किया, मैंने ये कर्म किया, मैं ये कर्म किया, ये आग लगा दिया हुआ, उनको भोग, उनको बंधन में डाल दिया है। आग सबों को बिरह की। अब क्या होगा जब श्री प्राणनाथ जी कजा के तख्त पर बैठेंगे सस निर्वचत्र में, तो सारे के सारे जितने धर्म के ठेकेदार अगुवाएं एक राय में खड़े होंगे, और जितने जो कि भक्त हैं, शिष्य हैं, वो अलग लाइन में खड़े होंगे। फिर होगा क्या, जब श्री प्राणनाथ जी बैठेंगे कजा के तख्त पर, सस निर्वचन बैठेंगे, फिर तो जितने भी हैं भक्तगण हैं अपने अगुओं के पास जाएंगे। आपने मुझे गुमराह किया हुआ है, ये अक्षर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनकी पहचान क्यों नहीं कराया। फिर सब के सब जो कि हाथ जो भाई मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो मुझे, जाओ श्री प्राणनाथ जी के पास, वही कल्याण करेंगे।
इस तरह से श्री प्राण सब को विरह की आग में जलाकर पाप करेंगे। विरह माने हाय मुझसे गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपका चर्चा सुना, वाणी पढ़ा, पहचान नहीं किया है। ऐसे तड़फाएंगे श्री प्राण, विरह में तड़फाएंगे, तड़फा करके जो है कि बस उनको निर्मल करेंगे, तो उनको अखंड कर देंगे। दे करे करसी साफ विरह जैसे सोने को आगे में जलाकर शुद्ध किया जाता है, 16.5 सोने के तपाएंगे, बुझाए तब सोना कंचन बन जाता है। ऐसे विरह की अग्नि के अंदर, विरह के भट्टी में जो है जीवों को जला करके श्री प्राण पाप करेंगे, रुलेंगे, रोना पड़ेगा। जो अगुए हैं ना, धर्म के अगुए ठेकेदार बने हुए, ये जा कर करके इतना इनको तकलीफ होगा, हाय हाय मैंने खुद गुमराह, लाखों गुमराह किया हुआ है। इनके हाथ में चाकू, देखो सोचेंगे क्या कि चाकू हाथ में था, मैं अपने पेट को पार डालता, सर को पट के फोड़ देता, फिर इतना दुख होगा जब इनको, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान हो नहीं रहा, ज्ञान वहां होगा, वहां पहचान होगा। श्री प्राणनाथ जी, जब श्री प्राण की पहचान होगी तो सब के सब विरह के अग्नि में जलकर पाप होंगे। जिन जैसी तैसी तिनो, जिन जैसी तैसी तिनो, जिन्होंने जैसा कर्म किया उनको वैसे विरह के अग्नि में तपाया जाएगा, विरह के अग्नि में झोंक दिया जाएगा। आखर ए इंसाफ है, आखिर में श्री प्राणनाथ यही इंसाफ करेंगे, जैसा जिसने गुनाह किया उनके विरह अग्नि में जला करके साफ कर सबको अखंड कर देंगे। छोड़ गुमान सबे मिलसी, कह रहे समय आएगा सुंदर सा जी, वो घड़ी आएगी, एक जमाना आएगा फिर जब ये वाणी फैल जाएगी संसार के अंदर। कहते छोड़ गुमान सब मिलसी, सारा संसार क्या हिंदू क्या मुसलमान, मानव जगत, मानव मात्र जो है अपने गुमान को, अहंकार को छोड़ करके सब श्री जी के चरणों में आएंगे। आएगा समय वो, ये जो देखत हो जहाने, देखा तो जहां दिखाई दे रहा, सारा संसार दिखाई दे रहा, ये सारे संसार वाले उस सत्सुख के चैतन्य के अंदर जब ब्रह्मांड को फना किया जाएगा, सारे संसार वाले श्री प्राणनाथ की पहचान करके, पहचान के पश्चाताप रोएंगे, तड़पेंगे। इस तरह से उनको रुला कर तड़फा करके जो है कि बस पाकर सबके सब श्री प्राणनाथ जी के नाम स्वीकार करेंगे कि आप ही खुदा हो, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे मौला हो। बस श्री प्राण सबको जो कि क्षमा कर देंगे। जात पांत ना भांत कोई, इस निजाम जो वहां पर जब जाके वहां पिस्तों में पहुंचेंगे, श्री प्राण जी बैठेंगे, तखत पर बैठेंगे, फिर कहते हैं वहां पर कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, गरीब कोई होगा ही नहीं, जात पात है। एक खान पान एक गाने, हाँ है आज भी है, आज भी निजाम संप्रदाय के अंदर तारतम ले लेते हैं, तारतम लेने के बाद जाति मिट जाते, सुंदर साथ हो जाते हैं, ऊंच नीच खत्म, अमीर गरीब खत्म, सब एक सुंदर साथ कहलाते हैं। एक ही तो शब्द दिया राज्य ने, सुंदर साथ, एक ही शब्द में सबको बात दिया कि सारे तारतम लेने सुंदर साथ हैं, अमीर हो कि गरीब हो कि विद्वान हो कि मूर्ख हो, सब सुंदर साथ कहलाते हैं। कोई जाति रखा ही नहीं, भी एक सुंदर साथ जाति रखा हुआ यहाँ पर है। कई लाले लाले कहावते, अरे कई लाले लाल कहावते, संसार का कई लाले बने, कई बड़े ज्ञानी महापुरुष धर्मात्मा कहलाते थे, सो हो गए सब जरद, जब कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, जो धर्म के अगुआ कहलाते थे, जब पहुंचेंगे श्री प्राणनाथ आते, श्री प्राणनाथ वाणी के पास, जब ये वाणी पहुंचेगी उनके पास, वाणी का ज्ञान पहुंचेगा, सब जगह विरह में पागल हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, हाय हाय हमें बहुत बड़ा गुनाह किया है, इतने बड़े ज्ञानी होकर महापुरुष होकर हमने श्री प्राणनाथ की पहचान नहीं किया है, पश्चाताप करेंगे। और लाल कोई ना हुआ, नहीं और तो जो कि लाल कोई हुआ ही नहीं, लाल बने महान ज्ञानी महापुरुष और महान, जो कि कोई दुनिया हुआ ही नहीं है, बिना एक मोहम्मद, एक मोहम्मद के सिवाय कोई लाल हुआ ही नहीं है। लाल क्या होता है भाई? पारस पत्थर होता है, जो सड़ी से सड़ा लोहा को सोना बनाया जाता है, वो श्री मोहम्मद साहब है। कैसा इंसान कुकर्मी हो, पाप हो, नीच हो, अधम हो, लेकिन धनी के चरण में आ गया ना, श्री प्रण चरण में आ गया, बस सब साफ हो जाता, माफ कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। ऐसे मोहम्मद दयालु कृपालु है, कहते मोहम्मद किसी कोई तो लाल हुआ ही नहीं है।
ए छल झूठा देख के। अति सुंदर। एक छल झूठा देख के, ये संसार कैसा झूठा है। छल माने धोखेबाज है प्रेम। ये सारा संसार धोखेबाज है। देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। ये संसार किसी का आज तक हुआ ही नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा सती सन्यासी पृथ्वी पर हो गए लेकिन किसी का संसार हुआ ही नहीं है। आज तक किसी का संसार हुआ ही नहीं है। इसे संसार को छल से छल की दुनिया कहा जाता है, धोखेबाज कहा जाता है। तुम्हें लई जो तिनकी बुध। कहते हैं ऐसे जो कि है सुंदर साथ है, ऐसे जो छल की दुनिया है, बड़े बड़े महापुरुष हैं भी। आप तो आगे कोर्ट में जेल में हवा खा रहे हैं। आसाराम कितना अच्छा धोखा दिया, कितने को ठगा भी। भगवान बन करके रामपाल कितने को ठगा भी, राम रेणी कितने को ठगा भी। ये है छल। एक एक साधु, एक एक महान, अरे बड़े बड़े इनके ऑफिसर चेहरे हैं भी, सबको लुभरा करके अपना ठगते रहे। ऐसे हैं। कहते सारा संसार, बड़ी संसार है, एक एक ठग पड़े हुए, एक एक डाकू पड़े हुए हैं जो साधु के रूप में ज्ञानी बनकर ठगते हैं, लुटते हैं फिर, सबको लुभाते हैं फिर। ये सारा संसार की रीति है। यहाँ ये संसार ठगों का दुनिया है, बेईमानों का संसार ही है। तो नजर बाहरे पड़ गई। इसलिए कहते हैं सबकी नजर जो है कि बाहर पड़ गई है, अंदर कोई देखता ही नहीं है। बस अंदर अगर महाराज जो है कि पूरा ललाट में चंदन लपेटी है, कपड़ा अच्छा भगवा कपड़ा पहन लिए, 10 बाड़ा गले में डालिए, ये तो बहुत बड़े महाराज हैं। सब कोई बाहर को देखते हैं, बाहर वेशभूषा देखते हैं, अंदर तो कोई देखता ही नहीं। अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या